तो याद है ना, कल हमने क्या कर लिया था, पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था। ये रहा एनसीईआरटी बुक आपके सामने, जो जो कल पढ़ा था वो चीज यहाँ पे देख सकते हो। क्या क्या पढ़ा था हमने, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। याद है मैंने ये बताया था सब अच्छे से, वो भी तो मैंने बताया था तुम लोगों को। स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है और क्या होता है, रोम्बस भी होता है। मैंने ये भी बताया था जितने भी पैलोग्राम होते हैं वो सब क्या होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं। मैंने ये भी बताया था काइट पैलोग्राम, ठीक है, याद है ना काइट कैसे था, इसकी एडजेसेंट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये सब चीजें हमने कल क्या कर ली थी, अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक क्या है भाई, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम। तो कल क्या क्या पढ़ा था आपने, प्रॉपर्टी क्या क्या थी पैलोग्राम की, याद है क्या क्या? इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। ये सब चीजें हमने कल पढ़ा था। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इनके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इन्हीं से, हाँ, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ये सारी चीजें। आज का टॉपिक यही है, और मैंने तो कल भी कहा था कि पैलोग्राम ही सबसे मेन है, ठीक है। तो जो जो हम यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उसको हमें पैरेलल करना है, पैरेलल बोल रहा हूँ, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे पहले ये आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है जो कि पैलोग्राम जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये बोला अगर इसको डायगोनल से आप इसको मोड़ के रखो, ये डायगोनली इसको मोड़ दो, तो आपको क्या दिख रहा है, दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, यही है प्रॉपर्टी, थ्योरम क्या लो, ये पहली थ्योरम, डायगोनल ऑफ द पैलोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। अगर तुम इसको एक डायगोनल बना के इसको पेपर को मोड़ते हो या ऐसे इमेजिन भी कर लो, तो ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे ना वो एक दूसरे को कॉन्करेंट होंगे। अब कॉन्करेंट का मतलब तुम लोग जानते हो क्या होता है, डिक्टो सेम, डिक्टो ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब इससे काम नहीं चलेगा, हमको इस बात को प्रूफ करनी है भाई। यह है पहली थ्योरम, अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। डायगोनल ऑफ पैलोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्करेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। जो डायगोनल होता है पैलोग्राम का वो क्या करता है, उसको दो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में क्या करता है, बांटता है। तो हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, इसकी प्रूविंग भी टेस्ट में आती है। तो हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत ईजी है, लेकिन यह शर्त इतनी है कि आपको ट्राइंगल्स आता हो, मतलब ट्राइंगल कैसे प्रूफ करते हैं वगैरह वगैरह वो पता होना चाहिए। तो चलिए करते हैं एक एक करके। तो पहला क्या था, याद है ना, ये बना लिया मैंने क्या, एक पैलोग्राम। मैंने कल बताया था कि पैलोग्राम जरूरी नहीं है ऐसा हो, सीधा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो हम यही बनाएंगे। और ये रहा इसका डायगोनल, व्हाइट पे दिख रहा है, ब्लैक पे चलो, बैकग्राउंड ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर लेता हूं मैं आपके सामने, ए बी सी डी। टू प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए डी बी, दिख रहा है ए डी बी, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है, सी बी डी। ए डी बी और सी डी बी, इन दोनों को मुझे क्या करना है, कॉन्करेंट प्रूफ करना है। यही तो था थ्योरम कि डायगोनल क्या करती है, इसको कॉन्करेंट करती, दो ट्राइंगल जो होता है कॉन्करेंट। हाँ क्या बोल रहा, क्या, अच्छा वो बता, ठीक है, इस पे ध्यान दो। तो इन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्करेंट करना है, तो बहुत ही इजी है ये आपको प्रूफ करना। तो गिवन क्या क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें इसके बारे में हमें पता है। हमें पता है कि ए बी किसके पैरेलल होता है भाई, सी डी के। ए बी किसके बराबर होता है, सी डी के। लेकिन आप इसका भी यूज नहीं करोगे, अभी इसको भी हमें प्रूफ करना है। समझ आ रही बात है, ये सब प्रूफ करनी है आपको। बस इतना तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के,
और क्या होता है, AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। बाकी प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते, उसको धीरे धीरे करके हम प्रूव करेंगे। बस अभी ये पता होना चाहिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है। मैंने क्या कहा सुनाई दिया ना। बाकी प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है, अगला देखना यही बताएगा वो। अगली थ्योरम में यही बोलेगा कुछ ऐसा कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रूफ करिए इस बात को। तो मान के चलिए ये गिवन है आपको, तो कैसे करोगे, कितना इजी है, ध्यान से देखो। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हाँ Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा होगा लाइन्स एंगल्स में, ये इसको। सिमिलरली ये एंगल, ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है, फिर देखो Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल, अल्टरनेट से। और दोनों में DB या BD आप क्या कर सकते हो, कॉमन लगा सकते हो, एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, है ना, हाँ या ना। नहीं, क्योंकि वो अभी थ्योरम बनाएगा, वो बोलेगा कि प्रूफ करो इस बात। अगला थ्योरम यही है। जैसे कल मैंने आपको बताते थे ये होता है वो होता है, कैसे होता है ये थोड़ा ना बताया मैंने तो आपको बताया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ डिस्कस किया, आज वही तो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने सोचा है वही हम प्रूफ करने जा रहे हैं, बस लिखना ही है प्रूफ। जो जो आपने बोला है वही करने जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल कौन सा भाई, ADB, और दूसरा कौन सा है, CBD। जैसा जैसा हमने डिसाइड किया था वही हम करने जा रहे हैं। इफ AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। ध्यान से देखना, पूरा गेम इस चैप्टर में देखने पे ही है, अच्छे से अगर नहीं देखा, इधर उधर ध्यान गया तो समझ नहीं आएगा। इजी है, बट आप यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ होने चाहिए, पता चल रहा बैठ के कहीं और सोच रहे हो तो कभी नहीं होगा। ध्यान दो, अगर AB पैरेलल है किसके, CD के, तो ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम बताइए, इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो एंगल का नाम बताइए, एंगल ABD, गुड, इसके इक्वल हो जाएगा। DCB कैसे हो जाएगा, ये वाला इसके है ना, इसका नाम बताओ उसका, DCB तो ये बन जाएगा। हाँ, BCD फिर गलत बता रहे, BCD तो ये हो गया। तुक्का लगाते हो क्या, यानी तुक्का लगा के बताया। अब तुक्का तो बैठे सब तो बोल ही लिया, अब यही तो बचा है और क्या। BDC, ठीक है, ये कर दे, ठीक है। तो क्या रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक से लिख लेना भाई, ठीक, कोई दिक्कत। फिर सीक्वेंस में करना है तो बीच में डाल दो आप, BD क्या कॉमन। सीक्वेंस में लिखने के लिए कहा है, अगर आपके टीचर ने तो एंगल साइड एंगल लगने वाला है, तो मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। फिर इसी तरह इफ कौन सा लाइन, AD जो है अगर पैरेलल है किसके, BC के, तो ये वाला एंगल का नाम बताइए। ये वाली बात कर ली हमने, अब ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल का नाम बताओ। अगर तुक्का नहीं लगाया तो इस बार सही बताओ, पता है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, क्यों, Z बन रहा है, हाँ, तो इस वाले एंगल का नाम बताइए। ADC दिख रहा है भाई इनको, सही है, मेरे को तो ADB दिख रहा है, ADB। हाँ, रट रहे वो, इसलिए तो बोलता हूँ ध्यान से करो, कितना बना रहा हूँ, ये रहा ये रहा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल, ADC बोलोगे तो ये तो पूरा एंगल बन जाएगा, तो क्या होगा, ADB इसके इक्वल होगा। इस वाले एंगल का नाम आप बताइए, इस वाले का, DBC, सही है ना। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो हो गया बस, कौन सा रूल, बाय एंगल साइड एंगल रूल से ट्राइंगल ADB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्केंट हो जाएगा CB। तो लीजिए पहली थ्योरम प्रूफ हो, ये पहली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जितने भी थ्योरम्स हैं
जो भी अभी मैं बोलूंगा कि अपोजिट साइड इक्वल करो, तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले तुमको ये प्रूफ करना है, सीपीसीटी लगाना है सिर्फ। मान लो अगली थ्योरम, मान लो क्या, देख ही लो। ये बात समझ गया ना सब लोग? हाँ या ना? तो जरा अगली थ्योरम देखते हैं, फिर नोट करना थोड़ी देर में, ठीक है? जरा अगली थ्योरम देख लो। तो ये थी थ्योरम, देख लीजिए। अगली थ्योरम देखो भाई। अगली थ्योरम में क्या कह रहा है, अगर दिख रहा है ठीक से तो ये देखो। अगली थ्योरम में क्या ये बोल रहा है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, अगली थ्योरम क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब बोल रहा है इसको प्रूफ करिए, इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, जैसे अभी तुमने दोनों ट्राइंगल क्या किए थे, कॉन्केंट किए थे ना, दोबारा वैसे कॉन्केंट करोगे और सीपीसीटी से क्या कर दोगे, दिखा दोगे। तो उसी को हम सेम करेंगे भाई। तो देखो अपोजिट साइड इक्वल करनी थी, इसी में उस थ्योरम को भी प्रूफ कर दो आप, सेकंड थ्योरम भी यही प्रूफ कर दोगे। तुम्हें अपोजिट साइड इक्वल करनी है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, और ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। रीजन सीपी सीपी। टेस्ट में अगर आ गया कि प्रूफ करिए अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो आपको दोबारा पूरा क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्टेंट करने के बाद सीपीसीटी से ये प्रूफ हो जाएगा। इसलिए ये आप कह सकते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से बाकी थ्योरम प्रूफ होती है। तो इसको मदर फॉर्मूला या मदर थ्योरम कह सकते हो, क्योंकि इसी से तो अगला देखो तुरंत हो गया सीपीसीटी से। तो दो थ्योरम आपके सामने है, यहाँ पे नोट करना है, कर लो। ठीक है, तो दो थ्योरम हमने क्या कर ली, प्रूफ कर ली। तो कितना इजी है, ट्राइंगल बेस्ड है, आप देख सकते हो ट्राइंगल के इधर कॉन्केंट किया और अपना काम बन गया। अब अगली थ्योरम क्या है वो देखिए, दो थ्योरम हो चुकी हैं। अगली थ्योरम है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, हद से ज्यादा। क्या थ्योरम बोल रहा है, अगर अगर ईच पेयर इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखो सर्कल कर रहा हूं मैं किस बात पे, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके हर एक पेयर, पेयर समझ रहे हो ना, ये और ये वो क्या है, इक्वल है। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, देन आप सीना ठोक के उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तो कन्वर्स हो गया। अभी अभी मैंने क्या बोला था कि पैरेललोग्राम क्या अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बड़ी क्लास में या आप अभी की क्लास में भी जब इसका जस्ट उल्टा बोलते हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, कन्वर्स कहा जाता है। मैंने बोला कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको कोई दे रहा है, इसकी अपोजिट साइड दोनों, ये इसके और ये इसके, दोनों पेयर अपोजिट वाले इक्वल दे रहा है खुद से, तो बोल देना अरे ये तो पैरेललोग्राम, ये थ्योरम। कुछ कहना है? ठीक, फिर से बता रहा हूं, एक बार और देख लो। अगर अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पेयर ऑफ ईच पेयर पे भी ध्यान देना, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है अगर, तो वो चीज क्या कहलाएगी, पैरेललोग्राम कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका अगला थ्योरम क्या है, अगली थ्योरम क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में ये रहा एक पैरेललोग्राम, ये रहा एक पैरेललोग्राम, ये बोल रहा है इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल। इसकी प्रूविंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कहने का मेरा मतलब हमने कर तो रखा है, ये सीपीसीटी से हो जाएगा भाई। तो मैं अगर ये वाला एंगल इस एंगल के दिखाना है बराबर, हो गया, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, क्यों भाई, सीपीसीटी। कुछ कहना है? इसी तरीके से सिमिलरली यही डायग्राम को मान लो मैंने यहाँ रीड्रॉ कर दिया, कौन कह रहा है डायगोनल यही बनाना है, यहाँ भी तो बना सकते हो।
तो अगर ये दोनों कॉन्ट्रेंट हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ट्रेंट होंगे। तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल जो क्या बोलते हैं डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा, वो भी किससे, सीपीसीटी। तो मैंने क्या कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये दोनों क्वाड्रिलेटरल आपने सिमिलर, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ, ट्राइंगल सिमिलर बोल रहा हूँ, क्या कॉन्करेंट दिखा दिए हैं ये दोनों, तो अपोजिट एंगल तो अपने आप सीपीसीटी से इक्वल हो ही जाएगा। कौन कह रहा है यही डायगोनल होता है, डायगोनल ये है। जैसे आपने इसको प्रूफ किया है वैसे इसको भी क्या कर सकते हो, आप प्रूफ कर सकते हो, तो सीपीसीटी से ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखना इसका कन्वर्स बोलेगा, वो क्या बोलेगा, कन्वर्स। हाँ क्या चीज, डायगोनल बनाना पड़ेगा अगर प्रूफ करना है। हाँ अगर प्रूफ करना है तो। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बता इसने उसी बात का कन्वर्स बोल दिया। अभी क्या बोला था कि पैलोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसका कन्वर्स देखो, उल्टी भाषा क्या बोल रहा है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इनके पास में है और उनके अपोजिट एंगल दोनों, ईच पेयर पे ध्यान देना, एक से काम नहीं चलेगा कि ये इसके इक्वल हो पैलोग्राम बोल दिया, नहीं, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ईच पेयर अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो पैलोग्राम कहलाएगा। देखिए उस थ्योरम की ये कन्वर्स है। पहले बोला कि पैलोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अब ये बोल रहा है कि अगर इनके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, इनके दोनों पेयर, ईच पेयर क्या है, अपोजिट एंगल इनके इक्वल हैं, मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ठीक है, ये 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, पैलोग्राम बोल सकते हो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत काम की थ्योरम है, हमें बहुत जगह पे इसका यूज करना है। जो कन्वर्स वाली थ्योरम दिख रही है आपको, उसका बहुत यूज है हमारे इस कोर्स में, याद रखिएगा। अगला थ्योरम देखते हैं अगर है तो, ये रही, चलिए। डायगोनल ऑफ पैलोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, याद है ना, बाइसेक्ट का क्या मतलब था, ये इसके, ये इसके, ठीक है। तो इसको भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, तो अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा, हम इसको प्रूविंग करेंगे क्वेश्चन से। डायगोनल पैलोग्राम के क्या होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होता है, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होता है। इसकी प्रूविंग हम करेंगे क्वेश्चंस करते वक्त, ठीक है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसकी कन्वर्स, बार बार बोल रहा हूँ कन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट। जस्ट इसका उल्टा, अगर मान लीजिए इनके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मैं फिर अपने वर्ड पे ध्यान दो, मेरे वर्ड पे क्वाड्रिलेटरल बोला है मैंने, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको सीना ठोक के क्या बोल सकते हो, पैलोग्राम। यानी पैलोग्राम प्रूफ करने के लिए अभी तक 3 बात बोली है मैंने। पहली बात क्या कहा मैंने, अगर अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होंगे तो पैलोग्राम। फिर मैंने बोला अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है तो वो पैलोग्राम कहलाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनल अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पैलोग्राम कहलाएगा। क्यों मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पैलोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। इन 3 रास्ते में से कोई भी रास्ते की तरफ चलिए, आपको पैलोग्राम मिल जाएगा। बस हो गया। ट्रायंगल वगैरह में कुछ प्रूफ नहीं। एक लास्ट थ्योरम ये भी है, क्या बोल रहा है, ये भी बहुत काम का है, सुन ही नहीं रहा कोई, ये भी बहुत काम का है। अ क्वाड्रिलेटरल इज पैलोग्राम, एक क्वाड्रि, फिर से देखो पैलोग्राम बताने के लिए बात हो रही, एक क्वाड्रिलेटरल को पैलोग्राम कहा जा सकता है इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी ये चौथा या चौथा एक ऐसी थ्योरम है जो आपको बता रही है कि फिर से कैसे आप क्या कर सकते हो, पैलोग्राम प्रूव कर सकते हो। तो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका, अब सुनना, ईच पेयर नहीं बोला मैंने, अगर कोई साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कोई भी, जैसे मान लो ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल भी है, ध्यान देना 2 वर्ड लिखे हुए हैं,
इक्वल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए, तो भी ये पैरेललोग्राम माना जाए। तो मैं एक बार फिर से वो बता रहा हूँ सारी बात एक बार। हाँ, आप थ्योरम खत्म है, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो एक बार रिकैप करा देता हूँ जो मेन मेन थ्योरम। इक्वल और पैरेलल में बहुत फर्क है। इक्वल का मतलब होता है ऐसी दो लाइन जिसकी मैग्नीट्यूड सेम, अगर ये 5 सेंटीमीटर या मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का ही होना चाहिए, ये इक्वल। और पैरेलल का मतलब ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती है, कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। कितना भी आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या नहीं करने वाली है, इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। दो इक्वल लाइन ऐसे हो सकती है, मान लो ऐसे और ऐसे दो, ये भी 5 मीटर की, ये भी 5 मीटर की, ठीक है। और पैरेलल लाइन छोटी बड़ी भी हो सकती है, जैसे ये छोटी लाइन बना दी मैंने, एक बड़ी लाइन बना दी। पैरेलल का कभी ये मतलब नहीं होता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ये छोटी लाइन भी हो सकती है, बड़ी लाइन भी हो सकती है। शर्त सिर्फ इतना है, कभी भी वो क्या नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करनी चाहिए अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं। कहीं दिमाग में ये मत बैठा लीजिएगा आप लोग कि हमेशा पैरेलल लाइन बराबर होती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है। और कहीं ये दिमाग मत बैठा लेना कि दो लाइन अगर बराबर होती है तो पैरेलल होती है, ऐसा कुछ नहीं। पर यहाँ पे जो तुमसे कहा गया, अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए ये, उसका अपोजिट साइड इक्वल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यानी पैरेलल का मतलब इसको एक्सटेंड करोगे तो एक दूसरे को कट नहीं करती, तो इसको क्या कहा जाता है, पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। तो मैं पूरी थ्योरम एक बार और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम बार बार प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कई थ्योरम का यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली मेरे को लगता है 4 है, याद दिलाना कुछ छूटे तो। पहले तो क्या बोला था इसने, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दोनों पेयर की बात हो रही है, ये इसके, ठीक है, ऐसा होता है तो वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। पहली थ्योरम तो यही याद आ रही है मेरे को। दूसरी थ्योरम ये कह रही है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है, जैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो भी आप इसको क्या कह सकते हो, पैरेललोग्राम कह सकते हो। फिर क्या बोला है भाई, और क्या था, किसी को याद है, हाँ, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। फिर क्या बोला था अभी लास्ट मैंने, अगर क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड, एक पेयर नहीं बोला मैंने, अपोजिट साइड इक्वल भी हो एंड क्या हो, पैरेलल भी हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। और एक थ्योरम और जोड़ लो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, पैरेलल, जैसे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो भी ये क्या होता है, पैरेललोग्राम। ये लाइन मैंने इक्वल नहीं बोला, क्या बोला, पैरेलल बोला, ये इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो, तो भी वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो जब भी इस चैप्टर में हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो ये सारे रास्ते हैं, इसके थ्रू आपको क्या करना होगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। समझ आई बात। तो अब आप रेडी हो भाई किस चीज के लिए, पूरा चैप्टर का इंट्रो खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, सारी थ्योरम बता दी मैंने, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, आसानी से अब चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलिए, कौन बोल। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, अब मैंने ये वाली बात नहीं बताई, तुम लोग को पता है ना, क्या क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड, चारों एंगल का सम, चारों साइड ही, ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो ये रहा एक पहला छोटा सा ऐसे वार्म अप क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ठीक है। क्या दे रखा है, किसी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स के रेशियो हैं, एंगल्स के क्या है, रेशियो हैं, वो ये दे रखे हैं आप। तो फाइंड द एंगल्स, सारे एंगल्स आपको निकालने हैं। तो लेट कर लो, पहला एंगल 3x है, दूसरा 5x है, तीसरा 9x है, एक 13x है, सबको प्लस करिए,
इक्वल टू 360 डिग्री डालिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो सही बोल रहे हैं, कुछ करना ही नहीं भाई। अब इनको प्रॉपर देखना है तो प्रॉपर देख सकते हो भाई, कर देते हैं। तो क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने ऐसे ही बना लिया क्वाड्रिलेटरल रफली। क्या क्या एंगल था उसका, क्या रेशियो था, 3, 5, 9, 30। तो लेट कर लो भाई, उसके एंगल्स क्या होंगे, विल बी क्या होंगे, एक 3x ले लिया, एक को 5x ले लिया, एक को 9x ले लिया, और एक को क्या ले लिया, 13x ले लिया। 13 है ये। तो बस अगर इनको ए बी सी लेना है तो ए बी सी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या किया आप लोगों ने, थोड़ा सा प्रॉपर कैसे लिखोगे भाई, अब ए बी सी डालने का मन है तो डाल लो भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये 3x हो गया, ठीक है, और ये 5x, जो अच्छा लगे उसको लिख लो आप, 9x, 13x। फिर क्या करोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो ऐसे लिखो तो नंबर कट जाएंगे, तो मैं इसका रीजन भी डालना पड़ेगा। क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, 360 डिग्री। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू कितना, 360। सबको प्लस करने से कितना आया, हाँ 30x, काट लिया होगा आप लोगों ने इससे, 12 आ गया। तो आंसर 12 नहीं है, पता है ना। देयरफॉर क्या क्या होगा, एंगल्स क्या होंगे भाई, एंगल ए हो जाएगा आपका, एंगल ए कितना हो जाएगा, 36। एंगल बी कितना हो जाएगा, 60। एंगल सी कितना हो जाएगा, कितना, 108। एंगल डी भी बता ही दो, 156। तो ये आए हैं। अगर रीचेक करना है तो इन सब का सम कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो गलत। ये था पहला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, हो जाएगा ना। अब सेकंड क्वेश्चन, अब इस बार मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग हेल्प करोगे, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभी तुम लोग मुझे बताओगे क्या क्या गिवन है, क्या क्या प्रूफ करना है, आप ही को बताना है। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, तो क्या गिवन है, शो करना है कि एक रेक्टेंगल, अगर डायगोनल ऑफ पैलोग्राम इक्वल हैं तो शो करिए कि रेक्टेंगल। तो क्या गिवन में लिखूं, अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ, गिवन में क्या दे रखा है आपको, ये पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे दो बातें दिख रही हैं, अगर आप नहीं बता पा रहे। पहला गिवन तो यही है, पहला गिवन है कि क्या है वो क्वाड्रिलेटरल एक क्या है, पैलोग्राम। दूसरा उनके डायगोनल क्या है, इक्वल। दो इंफॉर्मेशन इससे मिलती है, और मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखना, मस्त क्वेश्चन है भाई। तो गिवन क्या था, याद है ना। पहले तो मैंने एक पैलोग्राम बना लिया आप लोगों के लिए, ए बी सी डी, इनके डायगोनल बना लिए मैंने ये, और जहां कट कर रहे हैं ओ लिख लिया मैंने। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है, इस पैलोग्राम। दूसरा क्या गिवन है, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल। यही था ना गिवन, हाँ या ना तो बोलो, रिस्पॉन्स करो। प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है ए बी सी डी इस रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। तो फिगर तो मैंने ऐसा बना दिया, रेक्टेंगल के लिए ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा।
लेकिन मैंने ऐसे रफली ऐसे बनाया क्योंकि आप पैलोग्राम अक्सर ऐसा बनाते हो, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। अब मेरा सवाल वही है, कैसे प्रूफ करोगे? रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एक रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज मुझे करनी है? क्या सारे साइड क्यों? अपोजिट बोला तो गुड, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं अपोजिट साइड यानी ए बी को सी डी के बराबर दिखा दूं, ए डी को बी सी के बराबर दिखा दूं, और क्या चाहिए? इतने से तो काम नहीं बनेगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बताइए, बोल ही नहीं रखा। अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं, पैलोग्राम में तो हो जाएगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए? तभी तो शुरू करूं मैं प्रूफ करना। हाँ 90-90 बोलो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब क्या दिखाने पड़ेंगे आपको? 90 डिग्री। ठीक है, ये सब आपको दिखाने पड़ेंगे। और कुछ इससे काम हो जाएगा? हो जाएगा। और क्या, पैलोग्राम है और क्या बोलते हैं, मुझे अपोजिट साइड इक्वल दिखानी चाहिए, और क्या हर एक एंगल कितना 90 डिग्री दिखा दो, काम हो जाएगा। तो कैसे दिखाऊंगा, क्या रास्ता है इसको दिखाने का? पैलोग्राम तो दे ही रखा, तो क्या रास्ता पहले वो फील करो, मैं डायरेक्ट नहीं लिखाना चाहता। ठीक है, तो पहला रास्ता तो यही है। क्या रास्ता है? ये चीज कैसे होगी? ये चीज पैलर नहीं, पैलोग्राम है। पैलोग्राम में तो अपोजिट साइड तो वैसे ही इक्वल हो जाएंगे। एक लाइन लिखनी है, आपका काम खत्म। ये वाला आपका काम खत्म, मतलब क्वेश्चन का। ठीक है, कि बस मुझे लिखना अगर एबीसीडी पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड उसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये वाली बात तो ठीक है, हो जाएगा। पर ये वाली बात समस्या, इसको कैसे करूंगा? 90 कैसे दिखाऊंगा? ये थोड़ा सोचिए आप। तो इसको दिखाने के लिए मैंने क्या सोचा है, जरा बताइएगा, सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल? ए डी सी, और दूसरा कौन सा? बी डी सी। इन दोनों को मैं पहले कॉन्टेंट कराऊंगा। कॉन्टेंट कराने से एंगल डी और एंगल सी को मैं क्या कर लूंगा? इक्वल दिखा दूंगा। अब क्योंकि दो लाइन ये पैरेलल है, तो इनके एडजेसेंट एंगल का सम या कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। पर क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल हो चुके हैं तो 90-90 नहीं आ जाएगा? और एक भी 90 आ गया तो सारे 90। वो कैसे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल तो वैसे ही इक्वल होता है। अगर ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये 90। यानी ये रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाइए भाई। बहुत इजी है, पर थोड़ा सा लेंदी लगता है बच्चों को, इसलिए बता रहा हूँ। तो लिखूंगा इफ ए बी सी डी क्या है? इस पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा भाई? सी डी के। और ए डी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के। क्यों भाई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पहला टास्क पूरा हो गया ये वाला। अब दूसरा, वही वाले ट्राइंगल दोनों उठाइए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। इन ट्राइंगल कौन सा? एडीसी जो हमने सोचा था, और दूसरा कौन सा? बीसीडी। जरूरी नहीं कि जो दो मैंने ट्राइंगल उठाए आप भी वही उठाइए, आप कोई भी उठा दीजिए। तो कैसे होगा कॉन्टेंट, वो तो बताया नहीं आप लोगों ने। तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। क्यों? प्रूव्ड अबव। डीसी डीसी क्या है? कॉमन। और याद करो मैंने क्या बोला, जब भी कोई चीज गिवन दे रखे हो फालतू नहीं देती है आप। याद करो, ये ऐसे दिखाने के लिए थोड़ा ना दिया। एसी किसके इक्वल हो गया? बीडी के इक्वल। एसी किसके इक्वल हो गया? बीडी के। कैसे? गिवन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। साइड 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 रूल से हो गया। तो जब भी कोई चीज गिवन दे रखा है उसका कारण। ठीक है, तो बस जल्दी से करिए। एडी किसके इक्वल है भाई? बीसी के इक्वल। आपको कैसे पता? प्रूव्ड है, वो प्रूफ किया है मैंने पहले। दूसरा, एसी किसके इक्वल है भाई? बीडी के इक्वल है। कैसे पता? गिवन।
DC DC के इक्वल है, ठीक है, कॉमन, तो बाय एस रूल ट्राइंगल ADC जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा BC। तो रटना नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको सोचना है, पहले मैंने डिस्कस किया, ये नहीं कराने लग गया इसको। अब इतनी मेहनत की क्यों थी हमने, हाँ, ताकि एंगल डी को किसके बराबर लिख सकूंगा, एंगल सी के, CPCT से। ये हो गया ये वाला पार्ट। अब कौन सा कलर लो, भगवा कलर ले लेते, ठीक है। तो अब कौन सा है, ये हो गया ना, ऐसे देखने के लिए थोड़ा ना किया था मैंने। F तो रेडी हो गया। AD किसके, AD पैरेलल है किसके, BC के, दिख रहा ना, AD किसके पैरेलल है, BC के है। तो एंगल D प्लस एंगल C का सम कितना हो गया, 180। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल की वजह से, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, पर एंगल D तो C के बराबर है, तो तुम चाहे तो D को C लिख दो या C को D लिख दो, तो मैं C को D लिख रहा हूँ। यहाँ बगल में बताना पड़ेगा, एंगल C को हम क्या लिख रहे हैं, एंगल D लिख रहे हैं। तो एंगल D कितना हो गया, वाइस एंगल D। इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दीजिए, मुबारक हो, आगे तो हमारी मेहनत काम आ गई। एंगल D कितना आ गया, 90। एंगल C भी कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो अपोजिट, हाँ, तो एडजेसेंट एंगल कर सकते हो, पर रीजन क्या डालोगे, हाँ बिल्कुल, तब ठीक है, सिर्फ एडजेसेंट एंगल लिखोगे तब नंबर कट जाएंगे। एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 लिख सकते हो। तो ये देखिए एंगल D भी 90 आ गया, एंगल C भी 90 आ गया। तो अगर एंगल D 90 डिग्री है तो एंगल B भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और एंगल C अगर 90 है तो किससे एंगल AB क्या होगा, 90 होगा। क्यों भाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ, ठीक है, वो पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम, आर क्या होते हैं, इक्वल। तो बस मैंने इसके अपोजिट साइड भी इक्वल दिखा दी, और ईच इंटीरियर एंगल भी कितने दिखा दिया, 90 डिग्री दिखा दिया। तो ये एक पैरेललोग्राम। तो इतना तामझाम नहीं लिखना होता, इसकी एक ट्रिक है, वो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब प्रॉपर वे ये है, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट लिखता तो आप बोलते भैया आप गलत करा रहे हो। तो देखिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये समझ गया ना सब। तो पहले देखना, इतना लिखने से बचा जा सकता है। तो पहले एक एग्जांपल देखो आप, मतलब उसने ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। यहाँ देखो, ये देखो, ये वाली लाइन देख लो भाई तुम, क्योंकि अगर मैं ऐसे यूज कर दूं तो फिर आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये देखो प्रूविंग यहाँ पे दे रखी है, तो आखिरी में क्या लिखा है, अगर PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है, और उसका एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है, सो वो एक रेक्टेंगल होगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, उसका एक भी एंगल क्या दिखा दिया, 90 डिग्री दिखा दिया, तो बाकी फैक्ट है, ये बता रहा है, फैक्ट है कि अपने आप ही वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो वहां अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आप ये यूज कर सकते हो कि अगर आपने उसको पैरेललोग्राम बता दिया, उसका एक भी एंगल आपने 90 डिग्री दिखा दिया, तो अपने आप उसको आप क्या कह सकते हो, रेक्टेंगल कह सकते हो। ये वाली बात भी वहां लिख सकते थे कि वो एक पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है, तो हो जाएगा। तो ये कहने का मेरा मतलब है, तो मुझे तो ये भी करने की जरूरत नहीं थी, मतलब मैं उस वो एग्जाम्पल के थ्रू जाऊं तो ये मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये चीज सीधा मुझे क्या करना चाहिए था, ABCD एक पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, डायरेक्ट वही थ्योरम लिखी, काम खत्म। थ्योरम मतलब कॉन्सेप्ट लिखा, क्या लिखता मैं, इफ ABCD क्या है भाई, पैरेललोग्राम है और एंगल D कितना है, 90 डिग्री है, देन ABCD क्या होगा भाई, इज रेक्टेंगल। ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते थे, ठीक है। पर मेरा पहला क्वेश्चन था इसलिए प्रॉपर वे में मैंने दिखाया।
ये भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस होता है कि पैलोग्राम के अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल होते ही हैं। तो आप डायरेक्ट भी इसको नोट कर सकते हैं। तो आज सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन किए, ठीक है, वैसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो रेडी रहिए।